विश्वामित्र जी जहाँ पर निवास करते हैं वहाँ पर जब जब कोई यज्ञ साधना आरंभ करते हैं, मारीच, सुबाहु, ताड़िका, अन्य निशाचर उसमें विघ्न डालते हैं। ये सब रावण के बिठाए हुए पहरेदार हैं कि कोई भी यज्ञ इनका सफल ना होने देना। कोई भी यज्ञ ना सफल होगा तो देवता पुष्ट नहीं होंगे और हम देवताओं पर सदैव विजय प्राप्त करते रहेंगे। विश्वामित्र जी ने देखा ऐसे तो बात नहीं बनेगी, लगता है भगवान को ही लेकर आना पड़ेगा। भैया, कोई भी यज्ञ जीवन का भगवान की कृपा के बिना पूर्ण होने वाला नहीं है। मैंने शायद आपसे पहले या फिर दूसरे दिन में ये चर्चा की थी, दुनिया आप में कमी ढूंढने में लगी रहती। आपके लाख अच्छाई के भीतर से दुनिया एक बुराई निकालती है। हमारे ठाकुर जी का स्वभाव उल्टा है, वो लाख बुराई के बीच में से एक अच्छाई निकाल लेते हैं। ये उनका स्वभाव है। और यहाँ पर विश्वामित्र जी ने भी यही निर्णय लिया, भगवान को लेकर आऊंगा, वही यज्ञ पूर्ण करेंगे। इस पूरी कथा में भी और कोई भी आप चरित्र सुन ले भक्तों का, संतों का, चाहे सच्चा रहा हो चाहे झूठा रहा हो, जिसने किसी भी भाव से अगर भगवान को याद किया तो भगवान ने उसका भाव पूर्ण किया है, अवश्य पूर्ण किया है। एक बार एक सेठ थे, तो सेठ को कथा में एक बार कहीं सुनने में आया कि कोई भी दान करने का एक या फिर कोई एक नियम जीवन में जरूर बना लेना चाहिए, कोई संकल्प ले लेना चाहिए। दान का संकल्प या मंदिर जाने का संकल्प, एक संकल्प जीवन में जरूर ले लेना चाहिए। अब उस सेठ को लगा देखो दान पुण्य तो नहीं हो पाएगा, मंदिर भी रोज नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने सोचा देखो बाबा जी कह रहे हैं, अब हो तो हो, नहीं हो तो क्या ही पता है, समय काहे को बर्बाद करना। तो ऐसा संकल्प लो जिसमें अपना कोई घाटा ना हो। तो क्या निकाला, उनके घर के ठीक सामने कुम्हार रहता था, कुम्हार। तो सेठ ने संकल्प लिया, मेरा संकल्प है कि मैं नित्य जब तक इस कुम्हार का मुख ना देख लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा। हालांकि इस संकल्प का कोई लेना देना तो है नहीं जीवन से, पर अब संत की बात थी तो चलो ये संकल्प रहा मेरा। सेठ को लगा ना खर्चा लगेगा ना कुछ होगा, ये तो मुफ्त की चीज है, करने में क्या ही जा रहा है, हो गया। अच्छा, लेकिन इस टेढ़े मेढ़े संकल्प को भी सेठ ने वर्षों वर्षों तक पाला। 3 वर्ष बीत गए, 4 वर्ष बीत गए, लेकिन नित्य प्रति जब तक कुम्हार का मुख ना देखे तब तक सेठ जी पानी नहीं पीते थे। एक बार ऐसा हुआ, सेठ जी को किसी कार्य से जाना पड़ा। अब बाहर चले गए, लेकिन रात्रि में आ ना सके क्योंकि आंधी तूफान वर्षा। अब प्रातःकालीन अगला दिन आरंभ हो गया। अगला दिन आरंभ होने को है, बिल्कुल अर्धरात्रि का समय। अब सोचे घर जाऊं, क्या करूं, हो नहीं पा रहा है। अब जब अगला दिन आरंभ हो गया फिर भी ये घर नहीं पहुंच पाए। अब प्यासे हैं, कैसे कैसे मौसम जब थोड़ा सा सुधरा, दोपहर होते होते ये अपने घर की ओर पहुंचे। अच्छा, इधर हुआ क्या था, जो कुम्हार था, आज जब सेठ जी लौट करके आए तो सोचा पहले कुम्हार का मुंह देख लूं, उसके बाद पानी पीऊं, कुछ जलपान करूं, थक गया हूं 2 दिन की यात्रा रहे। तो क्या पता चला कि कुम्हार आज घर पे नहीं था। पत्नी ने बोला वो तो मिट्टी लेने पहाड़ी पे गए हैं। और कुम्हार पहाड़ी पे गया था मिट्टी लेने के लिए, वहां पर वो मिट्टी खोद रहा था। उतने में खोदते खोदते उसकी जो कुदाल थी वो टकराई किस चीज से, तो एक मटका था। मटके के अंदर काफी सारे हीरे जवाहरात थे। अब उसने निकाला, वो तो सोचा अरे हमारा तो जीवन सुधर गया भाई, सोने चांदी जवाहरात मिल गए, अब तो जिंदगी में हमको ना मिट्टी का कुछ बनाने की जरूरत, ना मिट्टी खोदने की जरूरत, अब तो हम तर गए। अच्छा, पत्नी से पूछा सेठ जी ने, कुमार कौन से पहाड़ी पे? बोला वो सामने वाली पहाड़ी पे। अब सेठ जी जल्दी जल्दी जाने लगे क्योंकि इनको प्यास लगी है, भूख लगी है, कुछ खाना है, देखूंगा तो खाऊंगा। ये जल्दी जल्दी पहुंचे। अब इधर कुम्हार उस मटके को छुपा रहा था कि कोई देख ना ले। ऐसा करता हूं, अभी थोड़ा उजाला है, रात में निकाल लूंगा आके। तो वो जब तक दबा रहा था उतने में सेठ जी आ गए। अब ज्यों कुम्हार का मुख देखा, अब थके हारे थे, सेठ जी के मुख से निकला, देख लिया देख लिया। अब इन्होंने क्या देखा था, कुम्हार का मुख देखा था। अब कुम्हार को क्या लगा, ले इतना छुपाए माटी पाटे, लगता है हमार मटकवा देख लिया सेठ जी ने।
तो अब जैसे इस कुम्हार को लगा तो बोला, "हाँ, देखो सेठ जी, आप तो बड़े आदमी हो, आप सब समझते हो, लेकिन सुनो सुनो, ऐसा करो ना, आधा रख लो।" उसको लग रहा है मटका देखा है। उसने कहा, देखो आधा आपका आधा हमारा, आप आधा ले लो, आधा रख लो। अब सेठ को लग रहा है कि ये कह रहा है दर्शन के लिए, तो सेठ ने कहा, आधा क्यों रखूंगा, मैं तो पूरा का पूरा लूंगा। आधा क्यों लूंगा, मैं पूरा लूंगा। अब कुमार कह रहे, नहीं नहीं नहीं, आप तो बड़े आदमी हो, हम तो गरीब आदमी हैं। सेठ ने कहा, तो उससे क्या हुआ, क्या अमीर आदमी को जरूरत नहीं पड़ती है? अच्छा, सेठ बात कर रहे हैं भोजन का, कि क्या अमीर आदमी को भोजन करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा मुख देखूंगा पूरा का पूरा, तब तो जाकर प्रसाद पाऊंगा। अब कुम्हार कहने लगा, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, सुनिए ना, आप किसी को बताइएगा मत। कुम्हार सेठ जी ने कहा, क्यों नहीं बताऊंगा, मैं तो घर पे जाके अभी बताऊंगा कि मैंने देखा है। अब कुम्हार ने वो मटकी निकाली, उसको लग रहा है इसी की बात हो रही है, मटकी निकाली, सेठ के सामने रख कर कहा, देखो जो है सिर्फ इतना ही है। अब हाथ जोड़कर कहते हैं, आधे से और थोड़ा ज्यादा रख लो, मुझे थोड़ा ही दे दो, पर और किसी को मत बताना। अब सेठ जी की समझ में आया, ओ तो ये तब से मटके की बात कर रहा था। सेठ को जैसे वो मटका दिखा, सेठ जी सोचने लगे, बताओ मैंने 5 साल तक एक व्यर्थ का संकल्प पालित किया, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, जिससे कोई कुछ प्राप्त नहीं होना है। एक व्यर्थ का संकल्प मैं जीवन में लेकर चला, और आज मुझे ये मड़ियां प्राप्त हो गई। अगर मैंने उस संत के कहने पर कोई सही संकल्प ले लिया होता, तो आज मुझे मेरा भगवान मिल गया होता। एक अगर मैं सच्चा संकल्प कुछ ठान लेता अपने जीवन में, सब कुछ होता है। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुकारने वाला कोई नरसी जैसा हो और ठाकुर जी सांवलिया सेठ बन के ना आए। कभी ऐसा ना हुआ है कि जब पुकारने वाली कोई शबरी माँ जैसी हो और रघुनाथ 14 वर्ष के लिए अपने घर का त्याग कर दे और जंगल जंगल डोलने लगे। वो बड़े कृपालु हैं, वो बड़े दयालु हैं। मैं जाऊंगा, लेकर के आऊंगा रघुनंदन को। विश्वामित्र जी अयोध्या पहुंचे दशरथ जी के पास। दशरथ जी ने स्वागत किया, सत्कार किया, हाथ जोड़कर धीरे से पूछा, मुनिवर के ही कारण आगमन तुम्हारा, आपका आगमन कैसे हुआ? हम धन्य हो गए, आप पधारे। अब कृपा करके बताइए, आप कैसे पधारे सरकार? कोई काम था तो मुझे आदेश देते। कहु सो करत न लावं वारा, आज्ञा तो दीजिए, देर नहीं लगेगी। तब तक विश्वामित्र जी ने कहा, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयौ नृपतो। कुछ मांगने आया हूँ। क्या मांगना चाहते हैं आप? तो आदेश करिए। विश्वामित्र जी ने कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में होव सना। छोटे पुत्र के साथ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे दे दीजिए। इतना सुनते ही तो दशरथ जी ने कहा, रे मुनिवर, मांगने को कह दिया तो क्या कुछ भी मांग लेंगे? आपको मांगने से पहले विचार तो करना चाहिए था ना कि आप क्या मांग रहे हैं। मैंने कहा मांग लो और आपने ये मांग लिया। अरे महाराज, चौथे पन पायौ सुत चारी, चौथे पन पायौ सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहे ओ विचारी, विप्र वचन नहीं कहे ओ विचारी, सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई, राम देत नहीं बनए गोसाई। मुनिवर, मैंने कहा मांगो तो आपने मुझसे मेरा राम ही मांग लिया। अरे मुनिवर, आपको पता है चौथेपन की आयु में जैसे तैसे करके मुझे मेरे ये 4 पुत्र मिले। अभी तो जी भर के देखा भी नहीं है।
अभी तो मन अघाया भी नहीं है और आप इन्हें मांग रहे हैं। आपने 2 अक्षर का मेरा राम मुझसे मांगा, मैं वचन देता हूँ, मैं वचन देता हूँ, दशरथ के जीवन में दो अक्षर से बाकी जो कुछ है वो सब ले लो। मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस देहु आज सहरोषा, सर्वस देहु आज सहरोषा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देहु निमिष एक माहि, सो मुनि देहु निमिष एक माहि, सो मुनि देहु निमिष एक माहि। दशरथ जी ने कहा 2 अक्षर के जितने भी मेरे पास धेनु है ना, 2 अक्षर है, इसमें भी ले लो, धन ले लो, कोश ले लो, राज्य ले लो। महाराज प्राण में भी 2 ही अक्षर हैं, मेरे प्राण ले लो, मेरी देह ले लो। इस देह की चमड़ी बनाकर आपके पैरों की पनही बना सकता हूँ, पर राम नहीं दे सकता, अपने राम को नहीं दे सकता। कोई पूछे भगवान किसको मिलता है, तो यही उत्तर देना जो ये कह दे कि मेरी जान भी भले तुम ले तो ले हो, लेकिन अपने राम को नहीं जाने दूंगा, उसको राम मिलते हैं। वो भले महल के बीच में ही क्यों ना बैठा हो। दुनिया राम जी को जंगल में तलाश रही थी, राम जी अयोध्या चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ चले आए, यहाँ चले आए। ठाकुर जी ने ये बात यहाँ पर प्रशस्त की कि तुम ये मत सोचना कि मैं केवल और केवल सन्यासी को मिलूं, मैं केवल बैरागी को ही मिलूंगा। ये मेरी कोई निश्चित स्थली नहीं है, मुझे जहां प्रेम नजर आएगा मैं वहां पर मिलूंगा। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम गैरों को, प्रेम अपनों को। प्रेम के बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी नहीं। भगवान को जहां प्रेम प्राप्त हुआ है वहां पर ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। यहाँ पर दशरथ जी क्या कह रहे हैं, अपने राम जी को नहीं दूंगा, बाकी जो आपको चाहिए वो ले लो। ज्ञानी वर ध्यानी वर महामान्य मानी वर सोच के सयानी बुद्धि काढ़िए कलाम को, नाही नानी कारी हो अंश रघुवंशिन को, हुक्म नहीं टारी हो गुलाम बिन दाम को। बिंदु कविवारी तटबाग वनवास लीजे, सकल सुपास लीजे आप ही के काम को। ग्राम लीजे ठाम लीजे, धन और धाम लीजे, काढ़ लीजे चाम पैना नाम लीजे राम को। सब ले लो, राम मत कहना कि मैं दे दूं, मैं राम जी को नहीं दे सकता। और आज के समय पे इंसान के लिए भगवान छोड़ने से ज्यादा सरल कुछ नहीं है। सही बताइए, सबसे मुश्किल काम क्या है? अपनों को छोड़ना। सबसे सरल क्या है? भजन छोड़ना। भोजन छोड़ना भी मुश्किल है, भोजन बिना तो युद्ध हो जाए घर में। भजन के बिना कोई आपत्ति नहीं, करो मन हो करो, मन हो नहीं करो। घर में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भजन के लिए आपसे लड़ाई करे, तुमने आज भजन नहीं किया, कोई नहीं है। भोजन ना मिले फिर देखो मारामारी घर में। भोजन तक छोड़ना मुश्किल है पर भजन छोड़ना आसान है। घर में किसी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, भजन छोड़ दो। किसी का घर में शरीर पूरा हुआ, भजन छोड़ दो। यही होता है ना। एकादशी के दिन कोई घर से पधार गया तो एकादशी ही छोड़ दो। रामनवमी के दिन कोई पधार गया तो अब आज के बाद हमारे घर में रामनवमी नहीं मनाई जाएगी। क्यों? बाबा के दादा मर गए थे। एक बात बताइए, ये कहाँ तक सही बात है? एकादशी के दिन अगर कोई शरीर छोड़ रहा है तो वो पुण्यात्मा है कि नहीं है? और आप उसके ऊपर इतना बड़ा कलंक लगा रहे हो कि उसके कारण पूरा खानदानवा एकादशी छोड़ दिया। ये समझदारी नहीं है। भजन छोड़ना, मैंने संतों के मुख से यह बात सुनी है, वो बात मैं कह रही हूँ। गुरु के द्वारा मिले हुए मंत्र को अगर आप 3 दिन तक लगातार छोड़ दें तो पुनः पूरा शुरुआत से आपको पुनः गुरु के समक्ष जाकर वो सब चीजें प्राप्त करनी होंगी। इतना अंतराल कभी नहीं होना चाहिए।
और ये बात मैं अपनी नहीं कर रही हूँ, आप YouTube पे भी सर्च कर लीजिएगा। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय इस समय जो धर्म की ध्वजा को लेकर चल रहे पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज के मुखारबिंद से मैंने संत भगवान के मुख से सुना था कि इस किसी भी स्थिति में अपने गुरु के द्वारा प्राप्त वैष्णव मंत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। कोई जन्माष्टमी के दिन किसी का शरीर पूरा हो गया तो और कीर्तन करो उस दिन, और धूमधाम से मनाओ कि भैया आज के दिन कितने वो भाग्यशाली थे कि प्रभु के धाम को गए। यहाँ पर लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, अब ये छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अरे हमको भी तो मरना ही है। आपके दाल चावल खाते समय अगर कोई घर से पधार जाए तो क्या पीढ़ियों में कभी दाल चावल नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोला करिए, बनेगा ना। तो अगर कोई रामनवमी, दीपावली, होली, दिवाली या एकादशी को कोई पधार गया तो यही छोड़ना आसान है? अरे भोजन छोड़ दो, छोड़ दीजिए, बोल दीजिए आज के बाद दाल भात ना खाएंगे आप, नहीं संभव है, दूंगा। तो दिया कैसे? जब वशिष्ठ जी ने कहा तब गुरुदेव के कहने पर दशरथ जी ने दिया। और दिया तो क्या कहा, अब नाथ देखो ये दोनों मेरे प्राण हैं, इतना आप ख्याल रखिएगा, पर हाँ आज के बाद आप की आवश्यकता नहीं। आप सभी माताएं थोड़ा थोड़ा की संख्या बढ़ रही है, आगे की तरफ बढ़ जाए। कर ले भजन बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, तुझको मिला है ये नर तन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। फिर क्यों रोया, पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया, मोह माया के मद में खोया, मोह माया के मद में खोया। सुंदर जीवन दिया है जिसने उस प्रभु के गुण गाए जा, जीवन दिया है जिसने उस प्रभु के गुण गाए जा। जैसा कर्म किया है जिसने वैसा ही फल पाएगा, जैसा कर्म किया है जिसने वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बोलिए अवध बिहारी सरकार
पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पूरी जवानी तू मस्ती में खोया, पूरी जवानी तू मस्ती में खोया, आया बुढ़ापा तो क्यों देखे रोया, आया बुढ़ापा तू क्यों देख रोया। प्रभु की नजर से बंदे बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से बंदे बच नहीं पाएगा। जैसा कर्म किया है जिसने वैसा ही फल पाएगा, जैसा कर्म किया है जिसने वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। राघवेंद्र सरकार वहां से आगे बढ़े, मार्ग में ताड़िका मिली, ताड़िका का उद्धार करके मुनि के आश्रम में आए। सुबाहु को प्रभु ने गति प्रदान की और मारीच को बिन फरमान राम तहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। मारीच को मुक्त नहीं किया, मारीच को केवल दूर कर दिया, इस स्थली से समुद्र के उस पार फेंका। विश्वामित्र जी ने प्रभु को बला अतिबला नाम की विद्याएं प्रदान की।